हेलो स्टूडेंट, मैं सुशील सिंह आपके हिंदी के अध्यापक। आज हम लोग हिंदी व्याकरण बुक से विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, विराम का अर्थ होता है रुकना। ठीक है, इसकी परिभाषा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं परिभाषा, तो विराम चिन्ह की परिभाषा है लिखित भाषा में स्पष्टता लाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कोई भी भाषा लिखी गई है तो उसमें स्पष्टता लाने के लिए, उसको सही ढंग से समझने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो हमने अभी बताया कि विराम का अर्थ होता है रुकना। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल दे, जैसे राधा गाती है, तो राधा गाती है तो लास्ट में क्या लगा है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह, जैसे पहला आपका लिखा है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम की परिभाषा क्या होती है? पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है। कोई सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाता है तो अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं राधा गाती है, तो यह जो चिन्ह लगा है यहाँ पर, यह पूर्ण विराम का चिन्ह है। इसी तरह बंदर नाच रहा है, तो यह कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो पूर्ण विराम के अलावा और भी विराम चिन्ह है, जैसा कि आप अपने बुक में देखेंगे। तो मैं बुक के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पर सभी मैटर एक साथ नहीं आ सकते, तो आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। जैसे पूर्ण विराम है, उसके बाद दूसरे नंबर पर है आपका अर्धविराम। अर्धविराम का जो चिन्ह होता है उसको इंग्लिश में सेमी कॉलन बोलते हैं। उसमें क्या लगता है, आपका एक पॉइंट होता है, फिर कामा होता है। इसका प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब बोलते समय पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना पड़े। जब बोलते समय हमें पूर्ण विराम में आप एकदम से रुक जाते हैं, फिर उसके आगे के लिए अगला वाक्य लिखते हैं, तब होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कोई वाक्य लिख रहे हैं तो उसमें जैसे हर्षित घर आया, बस्ता रखा और खेलने लगा, तो हर्षित घर आया आप अर्धविराम का प्रयोग करेंगे, उसके आगे फिर बस्ता रखा और खेलने लगा। उसके बाद तीसरा है आपका अल्प विराम, जिसे आप कामा बोलते हैं। इसकी परिभाषा होती है जब वाक्य को बोलते समय अर्ध विराम से भी कम समय लगे। जब कोई वाक्य हम बोल रहे हैं उसमें अर्ध विराम से भी कम समय लगता है, तब वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे श्याम, मोहन, सोहन बाजार जाते हैं, या श्याम, मोहन, सुरेश और रमेश अच्छे बच्चे हैं। तो क्या होगा, श्याम के बाद कामा लगेगा, मोहन के बाद भी कामा लगेगा, उसके बाद सुरेश और रमेश अच्छे बच्चे हैं। इसी तरह आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे आपका क्या नाम है, क्वेश्चन मार्क होता है ना, आपका क्या नाम है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। फिर अगला है आप यहाँ क्यों आए, तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्या आप घर जाएंगे, तो सेंटेंस जैसे पूरा होगा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। वैसे आपका है नेक्स्ट है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विषम्य, हर्ष, प्रसन्नता, दुख, शोक आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे छी कितना गंदा स्थान है, तो छी के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अरे तुम आ गए, तो अरे के बाद भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। वाह क्या छक्का मारा है, तो वाह के बाद ही विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसी तरह आपका नेक्स्ट है, अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को इंग्लिश में बोलते हैं हाइफन। दो समान पदों को जोड़ने के लिए, दो समान पदों को, पद मतलब जो शब्द लिखे रहेंगे, जैसे राजा रानी हो गया, तो राजा के बाद योजक चिन्ह लगाएंगे, फिर रानी लिखते हैं ना ऐसे, या सुख दुख, हार जीत, ऐसे करें होगा। तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे माता पिता, माता
पिता, तो माता के बाद योजक चिन्ह लगेगा, फिर पिता लिखेंगे। दिन रात, गुण दोष, सुख दुख, सीता गीता आदि, इन दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। किन किन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा? माता पिता, दिन रात, गुण दोष, सुख दुख, सीता गीता आदि। अगला है आपका निर्देशक चिन्ह, जिसे आप इंग्लिश में डैश कहते हैं। क्या बोला जाता है? डैश। यह जो चिन्ह होता है, योजक चिन्ह में जो योजक चिन्ह और डैश में बहुत मामूली अंतर है, उनके चिन्ह में अंतर है। योजक चिन्ह में एक छोटा सा डैश होता है, जिसे डैश नहीं बोलते, उसको हाइफन बोलते हैं। निर्देशक चिन्ह के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। निर्देशक चिन्ह, यह चिन्ह भी योजक चिन्ह की तरह ही होता है, किंतु इसका जो आकार होता है योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग संवादों मतलब आपसी बातचीत में करते हैं, वार्तालापों में करते हैं आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश के डैश देंगे, आप कल कहाँ गए थे? तो सुरेश आंसर दे रहा है, मैं कल मामा जी के घर गया था। अगला आपका कोष्टक, ब्रैकेट है। ब्रैकेट, इस चिन्ह का प्रयोग कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने, भाव को स्पष्ट करने आदि के लिए किया जाता है। जैसे लंबोदर विघ्नों को दूर कर, जैसे लंबोदर लिख दिए और ब्रैकेट में लिख दिए गणेश, ठीक है। जैसे कोई शब्द लिखा रहता, ठीक उसके जस्ट बगल में ही ब्रैकेट में कोई दूसरा शब्द लिखते हैं तो उसका क्या हो जाता है? वह सेम अर्थ हो जाता है। जैसे सूर्य लिख दिया गया सूर्य, और ब्रैकेट में लिख दिया गया सूरज, तो दोनों का मीनिंग क्या होता है? एक जैसा ही होता है। अगला आपका विवरण चिन्ह हो गया, उद्धरण चिन्ह हो गया, लाघव चिन्ह होगा। इसको हम लोग क्लास के दौरान पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।